Auzu billahi minesh-shaitanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Once again, welcome to Virtual Academy of Project Management for Engineers. आज जो है हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रोजेक्ट के स्टार्ट में उसको बताया जाता है, डिफ़ाइन किया जाता है, शेयर किया जाता है और जनरेट किया जाता है। इस जो स्क्रीन पे आपको एक लोगो नज़र आ रहा है, इससे भी आप समझ गए होंगे कि यहाँ ये उसकी साइन है उस चीज़ की जो हम आपको डिफ़ाइन करने जा रहे हैं। बेसिकली ये जो साइन है ये प्रोजेक्ट चार्टर की है कि प्रोजेक्ट चार्टर क्या होता है। अच्छा, प्रोजेक्ट चार्टर बेसिकली प्रोजेक्ट चार्टर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या होता है ये हम डिफ़ाइन करेंगे। क्या होता है, कैसे बनता है, कौन सी चीज़ें उसमें देखी जाती हैं। ये एक फॉर्मल और टिपिकल छोटा सा एक डॉक्यूमेंट है जो आपके पूरे प्रोजेक्ट को डिफ़ाइन करता है। ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले ये प्रोजेक्ट चार्टर जो डॉक्यूमेंट है ये बनाया जाता है। मोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो हमारे पास हैं उनके प्रोजेक्ट चार्टर्स जो है वो प्रॉपर नहीं बनाए जाते, लेकिन सम हाउ टेक्नोलॉजी और ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो पीएम बॉक हैं उनके फॉलोइंग के बाद प्रोजेक्ट चार्टर्स जो है वो प्रॉपरली हर प्रोजेक्ट में बनाए जाते हैं। प्रोजेक्ट चार्टर का जो डॉक्यूमेंट होता है वो आपके पूरे प्रोजेक्ट का एक मजमुआ होता है। वो पूरे प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब करता है। जो इंटायरली प्रोजेक्ट में काम होता है या काम होने जाना होता है उसको जो है प्रोजेक्ट चार्टर डिफाइन करता है। प्रोजेक्ट चार्टर में क्या चीज़ें डिस्क्राइब की जाती हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है, वो ऑब्जेक्टिव अचीव कैसे जी किए जाएंगे। आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, उसका चार्टर बनाया, उसमें प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स आपने बनाए, बताए कि ये ऑब्जेक्टिव्स हैं प्रोजेक्ट के। फॉर एग्जांपल आप कोई बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो उस बिल्डिंग को बनाने के ऑब्जेक्टिव जो हैं वो कैसे अचीव किए जाएं, वो कैसे कैरी आउट किए जाएं। एक बिल्डिंग जो है बेस से लेकर एंड तक कैसे बनाई जाए ये प्रोजेक्ट चार्टर में डिफ़ाइन किया जाता है। उसके साथ साथ उस प्रोजेक्ट के कौन कौन से स्टेक होल्डर होंगे, क्लाइंट उस प्रोजेक्ट का कौन है, कंसल्टेंट कौन है, कॉन्ट्रैक्टर कौन होगा, कौन स्टार्ट करेगा, कौन पे करेगा, कौन पेमेंट देगा, ये सारी चीज़ें स्टेक होल्डर्स की उस प्रोजेक्ट चार्टर में डिफ़ाइन की जाती है। अच्छा, ये एक क्रूशियल डॉक्यूमेंट है प्रोजेक्ट की प्लानिंग में। जब भी कोई प्रोजेक्ट प्लान किया जाता है, प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाता है, तो उसकी प्लानिंग में प्रोजेक्ट चार्टर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, एक क्रूशियल डॉक्यूमेंट है, एक क्रिटिकल डॉक्यूमेंट है जो ज़रूर बनाया जाता है, उसको मद्देनज़र रखा जाता है। इसका एक रीज़न है। रीज़न ये है कि ये प्रोजेक्ट चार्टर जो है थ्रू आउट प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल जो है, पूरी लाइफ साइकिल प्रोजेक्ट की इनिशिएटिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल और क्लोजिंग तक, ये सारे जब प्रोजेक्ट के प्रोसेसेस होते हैं इन सब में ये प्रोजेक्ट चार्टर का डॉक्यूमेंट आपको काम आएगा और आपको काम आता है पूरी प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल में। इसलिए जो है ये प्रोजेक्ट चार्टर जो है बहुत अहम डॉक्यूमेंट है। अच्छा, चार्टर क्या होता है, इसका ओवरव्यू हम आपको बता दें। प्रोजेक्ट चार्टर जो टिपिकली डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन से होते हैं, क्यों चीज़ें हैं, जो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसमें हमें मद्देनज़र रखनी होती है। रीज़न ऑफ द प्रोजेक्ट, क्या रीज़न है प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक कोई छोटी सी डिवाइस बना रहा हूँ, मोबाइल फ़ोन बना रहा हूँ, या एक घर में कोई एक सेक्शन बना रहा हूँ मैं, उसका कोई ना कोई रीज़न होगा उस प्रोजेक्ट का। छोटे प्रोजेक्ट से लेकर बड़े प्रोजेक्ट तक जाएं। अब बड़ी सोसाइटीज़ बनती हैं, डीएचए सिटी बन रहा है, उसका रीज़न क्या है, स्टैंडर्ड लिविंग जो है लोगों को प्रोवाइड करना। प्रोजेक्ट चार्टर में जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाता है उसका रीज़न प्रोजेक्ट का ज़रूर बताया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स एंड कंस्ट्रेंट ऑफ द प्रोजेक्ट मीन्स ऑब्जेक्टिव उस प्रोजेक्ट के क्या हैं आपके,
कौन से ऑब्जेक्टिव हैं जिसके बेस पे आपने वो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है और उसको आप पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए लेके जा रहे हैं। कंस्ट्रेंट्स, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि कंस्ट्रेंट्स कौन से हैं प्रोजेक्ट के। जैसे मैंने आपको 3 कंस्ट्रेंट बताए, टाइम, कॉस्ट और उसके साथ साथ क्वालिटी वगैरह जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं, वो डिफरेंट कंस्ट्रेंट एक जो है चेंज होता है उसमें। मेन स्टेक होल्डर्स कौन होंगे? क्लाइंट है, कंसल्टेंट है, कॉन्ट्रैक्टर है। कौन कौन स्टेक होल्डर होगा उस हिस्से का? कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बंदे हैं, जो लोग हैं, जो स्टेक होल्डर हैं, जो कंपनीज़ हैं, चाहे वो क्लाइंट हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, कंसल्टेंट हो, वो उसमें डिफ़ाइन किए जाते हैं। अच्छा, इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट चार्टर में एक चीज़ देखी जाती है कि रिस्क आइडेंटिफाइड। आपके प्रोजेक्ट को कौन से रिस्क हैं? आगे चल के आप रिस्क मैनेजमेंट में, प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट जो नॉलेज एरिया है खुद, उसमें आप पढ़ेंगे कि रिस्क कौन से होते हैं, पॉजिटिव रिस्क कौन से होते हैं, नेगेटिव रिस्क कौन से होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कौन से लाते हैं, थ्रेट कौन से लाते हैं। तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोजेक्ट चार्टर में ज़रूरी है। यहाँ एक बात इम्पोर्टेंस रखती है कि हमारे पास प्रोजेक्ट्स जो है फेल्यूर जाते हैं इसलिए कि उसमें रिस्क आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर उस प्रोजेक्ट्स की नहीं की जाती। इस वजह से जो है प्रोजेक्ट चार्टर्स, प्रोजेक्ट्स जो है वो फेल्यूर की तरफ जाते हैं। तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन जो है हर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले, चाहे उस प्रोजेक्ट की लेवल कितनी छोटी क्यों ना हो, लेवल कितनी बड़ी क्यों ना हो, रिस्क आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है, जिसको आगे चल के आप मिटिगेट करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ द प्रोजेक्ट। अच्छा, बेनिफिट्स, रीजंस, ऑब्जेक्टिव, ये तीनों कनेक्ट हैं आपस में। उस प्रोजेक्ट का बेनिफिट किसको होगा, कौन बेनिफिटेड है, ये प्रोजेक्ट चार्टर में हम डिफाइन करते हैं। ऑयल एंड गैस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उनमें मोस्ट ऑफ टाइम जो है बेनिफिट जो होता है वो एंड यूज़र को कहते हैं। प्लांट अगर किसी कंपनी का है तो उसके साथ वो एंड यूज़र को, क्योंकि आवाम और जो पब्लिक है उसके लिए ही प्रोजेक्ट्स और डेवलपमेंट्स होती हैं, तो उसमें एंड यूज़र को बताया जाता है कि बेनिफिशियरी कौन है इसका। तो ये प्रोजेक्ट चार्टर में बहुत अच्छा एक टर्म है जो डिफ़ाइन किया जाता है, जो किसी भी स्टेज पे काम आता है। अच्छा, जनरल ओवरव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट। ये बेसिकली जब प्रोजेक्ट चार्टर बन जाता है तो उसमें ओवरऑल व्यू प्रोजेक्ट का दिया जाता है कि ये प्रोजेक्ट करने की क्या ज़रूरत पड़ी, कैसे ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, क्या चीज़ें थी जिसने इसको प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए आपको मोटिवेशन दी। तो ये चीज़ें हैं जो प्रोजेक्ट चार्टर में चीज़ें मौजूद होती हैं, ये डलती हैं, इसमें प्रोजेक्ट चार्टर जो है लाई करता है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो कंस्ट्रेंट्स हैं प्रोजेक्ट के, उसके साथ साथ स्टेक होल्डर आइडेंटिफिकेशन है कि स्टेक होल्डर्स कौन से होंगे। मोस्ट ऑफ टाइम जो है प्रोजेक्ट चार्टर में स्टेक होल्डर्स के नाम नहीं मेंशन किए जाते, बताते हैं कि एक क्लाइंट है, कंसल्टेंट है, कॉन्ट्रैक्टर, लेकिन क्योंकि प्रोजेक्ट चार्टर में सम टाइम आगे चल के प्रोजेक्ट में कुछ लोग, कुछ टीम, कुछ कंपनीज जो हैं वो ऐड होती हैं ऑन नीड बेसिस, तो इस वजह से जो है वो प्रोजेक्ट वो करते हैं। मोस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट्स जो हैं, जैसे अभी वज़ीर आज़म का एक प्रोग्राम न्यू टेक का चल रहा है, ऐसे कोई प्रोग्राम चल रहे हैं, तो उसमें जब बिडिंग करते हैं या कोई किसी थर्ड पार्टी को हायर करते हैं तो आगे चल के किसी और थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो ये प्रोजेक्ट चार्टर में वो एक बताया जाता है कि ये स्टेक होल्डर्स हैं, और एक्सपेक्टेड स्टेक होल्डर भी अगर बता दें हम तो उसमें एक बेहतर पॉइंट रहती है सब स्टेक होल्डर्स के लिए कि वो क्लियर होते हैं कि आगे चल के म्यूचुअल कंसेंसस के साथ मीटिंग में बैठकर वो प्रोजेक्ट चार्टर में स्टेक होल्डर्स जो है वो ऐड कर देंगे। तो ये एक ओवरव्यू है प्रोजेक्ट चार्टर का। अच्छा, क्रिएट कैसे किया जाता है प्रोजेक्ट चार्टर? अंडरस्टैंडिंग प्रोजेक्ट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग मैंने जैसे आपको बताया कि प्रोजेक्ट के गोल्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है।
विज़न क्या है, डिटर्मिनेशन क्या है उसमें, स्कोप प्रोजेक्ट का क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा इसमें जो है जो प्रोजेक्ट के रोल हैं इंक्लूडिंग कस्टमर हो, स्टेक होल्डर हो, जो डे बाय डे अगर प्रोजेक्ट की कोई टीम चेंज हो रही है या आप कर रहे हैं तो उनकी डेफिनेशन ज़रूरी है। इसके प्रोजेक्ट चार्टर में डिफ़ाइन करना ज़रूरी है कि ये स्टेक होल्डर्स, स्पेशली टॉप के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, उनका इसमें शामिल करना ज़रूरी है। इम्प्लीमेंटेशन प्लान कैसे होगा, मेजर माइलस्टोन डिपेंडेंसीज कौन सी होंगी, कौन से माइलस्टोन मेजर होंगे, उनकी डिपेंडेंसीज क्या होंगी, टाइमलाइन क्या है पूरी टीम के लिए और स्टेक होल्डर्स के लिए, जो ये बताना ज़रूरी है उसमें कि टाइमलाइन के 2 सालों में होना है, 3 सालों में होना है, 4 सालों में होना है, तो ये टाइमलाइन जो है वहाँ मेंशन करना ज़रूरी है। अच्छा, पोटेंशियल प्रॉब्लम एरियाज़, ये प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट से थोड़ा मिला जुला जो है किस्सा है प्रोजेक्ट चार्टर का। इसमें जो है प्रॉब्लम एरियाज़ हमें डिफ़ाइन करने होते हैं, कहाँ प्रॉब्लम है कहाँ नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप डाउन कर रहे हैं किसी चीज़ को, डाउनर नहीं होना। इसमें रियलिस्टिक होना है, क्योंकि प्रोजेक्ट की सक्सेसफुलनेस जो है, कोई भी अगर आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, इनिशिएट कर रहे हैं, उसकी सक्सेसफुल को कंप्लीट करने के लिए, उस प्रोजेक्ट के माइलस्टोन को अचीव करने के लिए रियलिस्टिक होना ज़रूरी है। पोटेंशियल रिस्क और इश्यूज़ जो है प्रोजेक्ट चार्टर के हर किसी को हेल्प करते हैं, और रोड ब्लॉक्स जो होते हैं, जो रिस्क के बाद जो नेगेटिव रिस्क होते हैं, जो प्रोजेक्ट्स को डिले और नाकामी की तरफ लेके जाते हैं, उसमें जो है ये चीज़ें जो प्रोजेक्ट चार्टर में अगर मेंशन होती हैं तो वो हेल्प आउट करती है प्रोजेक्ट को प्रॉपर कंप्लीशन की तरफ। अच्छा, ये कुछ चीज़ें हैं जो प्रोजेक्ट चार्टर को बनाने में काम आती हैं, जिनको मद्देनज़र रख के हम प्रोजेक्ट चार्टर बनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स और प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये इम्पॉर्टेंट है कि प्रोजेक्ट में कौन कौन से हर स्टेक होल्डर की तरफ से, चाहे वो क्लाइंट हो, कंसल्टेंट हो या कॉन्ट्रैक्टर हो, उनकी तरफ से प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन मेंशन करना प्रोजेक्ट चार्टर में ज़रूरी है। वन ऑफ द रीज़न कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट जो है यही कहती है कि प्रॉपर कम्युनिकेशन जो है वो प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुल करती है हमेशा। तो ये चीज़ें हैं जिसकी हम प्रोजेक्ट चार्टर क्रिएट करने में हमें ये चीज़ें मद्देनज़र रखी जाती हैं। ओके, टिप्स क्या है राइटिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चार्टर। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चार्टर को राइट करने के कौन से टिप्स हैं। रिलाई ऑन इनसाइट्स फ्रॉम योर टीम। आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं या प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हैं, प्रोजेक्ट के हेड हैं, प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं, तो आपको आपकी टीम के अंदर भी झांकना पड़ेगा, अंदर भी देखना पड़ेगा, टीम वालों से भी आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, उनके आइडियाज़ भी मेंशन करने पड़ेंगे। ये मतलब नहीं है कि सारी चीज़ें आप लिखें, आप ही उसको साइन करें, आप ही सारी चीज़ें करता धरता हो जाए, ऐसे नहीं है। टीम को आपने रिलाई करना है, उनको रिलायनेस उनके ऊपर छोड़नी है, उन पे भी नहीं छोड़ देना कि बस आप जो है वो इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन में करें। तो वो प्रोजेक्ट चार्टर में इंसाइट्स जो टीम के हैं उन पे रिलाई किया जाए। शॉर्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखना है, कोई भी गलत राय नहीं देनी, वो ही लिखना है जो प्रोजेक्ट में इंक्लूड है, जो प्रोजेक्ट में किया जा सकता है, जो प्रोजेक्ट जिस पे मुनहसर है, प्रोजेक्ट की जो ओरिजिनल चीज़ें हैं, जो आपको माइलस्टोन अचीव करना है, वो लिखना है। शॉर्ट लिखना है। बेसिकली प्रोजेक्ट चार्टर एक डॉक्यूमेंट है, तो इसको लंबा नहीं करना हमने, इसको प्रोजेक्ट को शॉर्ट लिखना है। उसमें टू द पॉइंट जो चीज़ें हैं, जो पॉइंट्स हैं, उनको हमने मेंशन करना है स्ट्रेट फॉरवर्ड होके, कोई गलत बयानी नहीं है कोई चीज़। क्योंकि प्रोजेक्ट जो है कोई भी अगर आप इनिशिएट करते हैं, क्लाइंट इनिशिएट करता है, तो वो उसके साथ सिंसियर होता है
उसके बाद हाँ, आपका कॉन्ट्रैक्टर होता है, तो जिसको आप कॉन्ट्रैक्ट देते हैं वो, उसको भी मिनिमम टाइम में प्रॉपर क्वालिटी को हिसाब से वो उसको प्रोजेक्ट को अचीव करना होता है। उसका मार्केट में वैल्यू होता है, उसका नाम होता है, उसको सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। इसलिए जो भी चीज़ें होती हैं स्टेक होल्डर्स की, सारी चीज़ें वो क्लियर मेंशन की जाती हैं, कोई गलत बयानी नहीं होती। टेम्पलेट बनाना ज़रूरी है। एक टेम्पलेट बनाई जाए प्रोजेक्ट की, या प्रोजेक्ट चार्टर में जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी टेम्पलेट बनाना ज़रूरी है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट जो है वो आगे चल के सक्सेसफुलनेस के ऊपर जाएगा। फॉर द प्रोजेक्ट चार्टर, ये एक छोटा सा हमने आपको बताया ब्रीफ। आगे चल के जब हम नॉलेज एरियाज़ में जाएंगे तो वहाँ नॉलेज एरियाज़ में प्रॉपर प्रोजेक्ट चार्टर को हम आपको बताएंगे, उसके एग्जांपल्स भी बताएंगे आपको कि प्रोजेक्ट चार्टर क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, कौन सी कंपनी का प्रोजेक्ट चार्टर। हम किसी एक दो कंपनीज़ के प्रोजेक्ट चार्टर्स भी आपको दिखाएंगे कि जो यूज़ किए गए हैं। वन अदर थिंग यहाँ मेंशन करना ज़रूरी है कि प्रोजेक्ट चार्टर्स जो है वो सब स्टेक होल्डर्स की नज़र से गुज़रना ज़रूरी है, क्योंकि उनको आगे चल के उस पर काम करना होगा। सो दिस इज़ फॉर ऑल फॉर दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। उसके साथ साथ जब इस वीडियो को देखें तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके साथ साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। आपकी सपोर्ट वर्चुअल एकेडमी ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फॉर इंजीनियर्स के लिए रिक्वायर्ड है। वन अदर थिंग जो मेंशन पहले भी किए, अभी भी किए, कि आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट की चीज़ें इसमें मिलेंगी। और वन अदर थिंग, कोई अगर ज्वाइन करना चाहे जिसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में वो अपनी राय देना चाहते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में बताना चाहते हैं, तो वो हमसे कांटेक्ट करें। फॉर टुडे दिस इज़ वीडियो। आपको जो बताया गया, उम्मीद है कि आपको इसमें चीज़ें समझ आई होंगी। आगे चल के इंशाल्लाह समझ आएंगे। आगे चल के इससे ज़्यादा डीपली हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जो नॉलेज एरियाज़ हैं, जो फील्ड में काम हो रहा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, स्पेशली एक्सपीरियंस लोग जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हैं, हम उनकी वीडियोस और उनके एक्सपीरियंसेस जो है आपसे शेयर करेंगे। सो आपकी सपोर्ट इन इन दिस रिगार्ड्स हमें रिक्वायर्ड है। वन अदर थिंग मस्ट टू बी मेंशन है दैट जो पिछली वीडियो में आपने प्राइमावेरा और एमएस प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा, तो हम इंशाल्लाह जो है आपको ट्यूटोरियल और ट्रेनिंग जो है वो इस चैनल के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह आपको हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर्स जो हैं प्राइमावेरा और एमएस प्रोजेक्ट के बारे में हम आपको बताएंगे। सो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और कमेंट करें इस वीडियो को। बेल आइकन को बटन को दबाना ज़रूर याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।